सेल्स। सो सो आज का सेशन जो है हमारा एपेक्स ट्रिगर्स का कंटिन्यूड सेशन है, और हमने बहुत सारी चीजें कल एपेक्स ट्रिगर्स में हमने देखी थी। हमने एपेक्स ट्रिगर्स में देखा था क्या कितने सारे कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स हैं, वो सारे देखा था। हमने देखा था कि कितने सारे मतलब कौन से वेरिएबल्स किस इवेंट में अवेलेबल होता है, वो सारी चीजें हमने देखा था। अब बेसिकली जब हम एपेक्स ट्रिगर्स को जब हम एपेक्स ट्रिगर्स लिखना है, हमें किसी भी ऑब्जेक्ट पे हमें लिखना है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को समझना। कि जब भी कोई डेटा सिस्टम में इंसर्ट होने आता है, तो सेल्स फोर्स में बहुत सारे चीजें रन होती है। तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को समझना जरूरी है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन अगर समझेंगे तभी हम एक उस सिनेरियो को ध्यान में रख के ही हम मतलब अपना लॉजिक बिल्ड कर पाएंगे। हमें क्लियर होना चाहिए कि जब भी कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होने आ रहा है तो पहले क्या चलेगा, फिर बाद में क्या चलेगा, फिर वो एक ट्रांजैक्शन में जाता है, तो उसको ध्यान में रखना होता है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे पूरा नहीं रखा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज मैंने कवर किया है। लेकिन इसको हम ट्रिगर पर्सपेक्टिव से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप कोई व्हेन वी आर गोइंग टू इंसर्ट ए रिकॉर्ड, राइट, सो सबसे पहले क्या चलता है, सिस्टम वैलिडेशन चलता है। सिस्टम वैलिडेशन का मतलब कि अगर उस रिकॉर्ड पे कोई रिक्वायर्ड फील्ड है, आप उसमें वैल्यूज नल पास कर रहे हैं तो फटेगा। अगर कोई पिक लिस्ट है, आप पिक लिस्ट में गलत वैल्यू डाल रहे हैं, अगर रिस्ट्रिक्टेड पिक लिस्ट है तो अगर आप गलत वैल्यूज डाल रहे हैं तो भी फटेगा। तो पहले ये सिस्टम वैलिडेशन चेक होता है, दीज आर कॉल्ड सिस्टम वैलिडेशन। रिक्वायर्ड फील्ड, पिक लिस्ट वैल्यूज, ये सारे सिस्टम वैलिडेशंस होते हैं। अगर हम यूजर इंटरफेस मतलब मैनुअल आके सेल्सफोर्स की यूजर इंटरफेस से कर रहे हैं, तो पेज लेआउट पे भी जो भी रिस्ट्रिक्शंस है, कोई फील्ड रिक्वायर्ड है पेज लेआउट पे या कुछ वो सारे चीजें भी चलते हैं। लेकिन अगर कोड एपेक्स से चल रहा है तो सिस्टम वैलिडेशंस मतलब वो पेज लेआउट वाले चीजें फायर नहीं होते हैं, लेकिन सिस्टम वैलिडेशंस फायर होगा। उसके उसके बाद चलता है फ्लो, चलता है पहले बिफोर फ्लो चलता है। रिकॉर्ड ट्रिगर्ड मतलब फ्लो भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, रिकॉर्ड ट्रिगर्ड, स्क्रीन फ्लो, ऑटो लॉन्च, ये सारे फ्लोज के टाइप होते हैं। तो उससे तो सबसे पहले बिफोर फ्लो चलता है, उसके बाद फिर मेरा बिफोर ट्रिगर चलता है। बिफोर ट्रिगर चलने के बाद फिर क्या होता है, फिर सिस्टम वैलिडेशन चलता है, फिर कस्टम वैलिडेशन रूल्स चलते हैं, मतलब कोई वैलिडेशन रूल बना के रखा है तो यहाँ पे चलता है। फिर उसके बाद डुप्लीकेट रूल्स एग्जीक्यूट होते हैं। अगर कोई डुप्लीकेट रूल्स बना है, डिफाइन है उस ऑब्जेक्ट पे, तो डुप्लीकेट रूल्स रन करते हैं। इसके बाद फिर रिकॉर्ड सेव द रिकॉर्ड बट डज नॉट कमिट, अभी रिकॉर्ड सेव नहीं हुआ है, मतलब सब कुछ वेरीफाई हो चुका है, सिस्टम वैलिडेशन रूल्स भी पास कर गया, कस्टम वैलिडेशन रूल्स भी पास कर गया, डुप्लीकेट रूल्स भी पास कर गया है। अगर डुप्लीकेट रूल्स अगर पास नहीं किया है, तो अगर आप लोगों ने डुप्लीकेट रूल्स पढ़ा होगा तो उसमें दो ऑप्शंस होते हैं कि इसको अलाउ करना है या ब्लॉक करना है। तो अगर ब्लॉक ऑप्शन होगा तो वो फिर आगे नहीं जाएगा, एरर आ जाएगा। लेकिन डुप्लीकेट रूल्स कभी कभी अलाउ भी करने के लिए बोलता है कि अलाउ कर दो, ठीक है, उसको दिखा दो मैसेज कि भैया आपका रिकॉर्ड डुप्लीकेट है, लेकिन वी आर अलाउइंग इन द सिस्टम। तो डुप्लीकेट रूल्स का क्या उसमें लगा हुआ है एक्शन, की ब्लॉक करना है या उसको स्किप करना है, तो वो है। उसके बाद फिर आफ्टर ट्रिगर चलता है। आफ्टर ट्रिगर चलने के बाद फिर असाइनमेंट रूल्स चलते हैं। अगर कुछ फॉर एग्जांपल लीड है, जो भी लीड असाइनमेंट केस है, तो उस पर असाइनमेंट रूल्स भी चलते हैं। फिर ऑटो रिस्पॉन्स रूल्स चलते हैं। उसके बाद फिर वर्कफ्लो रूल्स चलता है। उसके बाद अगर वर्कफ्लो रूल्स में कोई फील्ड अपडेट लिखा हुआ है, कोई एक्शन फील्ड अपडेट का है, तो बिफोर अपडेट और आफ्टर अपडेट ट्रिगर चलता है। बिफोर अपडेट और आफ्टर अपडेट चलता है। उसके बाद फिर आफ्टर रिकॉर्ड ट्रिगर चलता है, और सर आफ्टर रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो चलता है। उसके बाद कमिट्स, उसके बाद जाके डेटा सेव होता है। इसमें मैंने बहुत सारे चीजें स्किप किए हैं, मैं बस ट्रिगर पर्सपेक्टिव से मतलब बता रहा हूँ। तो अगर ट्रिगर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो सबसे पहले बिफोर इंसर्ट, फिर आफ्टर इंसर्ट, फिर बिफोर अपडेट, फिर आफ्टर अपडेट, ये सीक्वेंस होता है। ये जानना दिमाग में रखना है कि जब मैं किसी रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहा हूं, और फॉर एग्जांपल जब रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, तो
उसमें कुछ लॉजिक लिखा हुआ है और कहीं से फिर से वो रिकॉर्ड अपडेट हो गया, उस इंसर्ट होने के बाद वो रिकॉर्ड अपडेट हो गया, तो फिर बिफोर अपडेट भी चलेगा, फिर आफ्टर अपडेट भी चलेगा, राइट। तो ट्रिगर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये इस सीक्वेंस में चलता है। सिमिलरली अगर हम डिलीट की बात करें तो पहले बिफोर डिलीट चलेगा, फिर आफ्टर डिलीट चलेगा। रेफरेंस यूआरएल मैंने लिया है, आप इस यूआरएल पे मैं लिंक दे दूंगा, तो आप जाके देखेंगे तो कंप्लीट आपको एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर आपको समझ आएगा। और ये इंटरव्यू में हॉट क्वेश्चन होता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर क्या है। हम जब भी हम व्हेन वी आर जब मैं शुरू शुरू में जब कहीं भी इंटरव्यू देने जाता था तो ये मतलब मोस्ट हर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता था कि एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर बताओ क्या है। सो ये हमें ध्यान में रखना है कि पहले क्या चलता है, पहले क्या चलता है, ये हमें पता होगा तभी हम एक ऑप्टिमाइज्ड कोड लिख पाएंगे, राइट। कि जैसे आपने लिखा है, आपने जो कॉल किया वो हर बार चलेगा, चाहे कुछ हो, मतलब कुछ अपडेट, कुछ कुछ कोई भी फील्ड अपडेट वो हर बार चलते रहेगा। तो कभी आफ्टर कभी अपडेट बार बार आफ्टर अपडेट चलते रहेगा। जब आफ्टर अपडेट चलेगा तो फिर उसके उस फिर फ्लो भी चलेगा। तो ये सारे चीजें कॉल्स होते रहेंगे और वो रिकर्सन हो जाएगा, रिकर्सन होगा, रिकर्सन का मतलब बार बार कॉल होगा, फिर वो क्रैश कर जाएगा। सो ये चीजें ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन अगर हमें पता है तो हम ऑप्टिमाइज्ड कोड लिख सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि कौन सा फ्लो, मतलब हम डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा फ्लो कैसे कैसे जाएगा और कहाँ क्या लॉजिक लिखना है, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो रेफरेंस यूआरएल ये है। अब है कि हम कैसे डिसाइड करें। सबसे एक सवाल आता है कि अगर हमें ट्रिगर लिखने को मिला है तो डिसाइड कैसे करें कि ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब किस ऑब्जेक्ट पे लिखना है, उसमें क्या ऑपरेशन रखना है, क्या इवेंट रखना है। तो जब भी आपको ट्रिगर लिखने के लिए मिले ना, तो आप ये तीन चीज याद रखो। पहले ऑब्जेक्ट, ऑपरेशन, इवेंट, ये तीन चीज आप दिमाग में सोच लो। दिस इज द तीन चीज हमें सोचना है कि हमें किस ऑब्जेक्ट पे ट्रिगर बनाना है, ऑपरेशन क्या है, इंसर्ट पे चलना है या अपडेट पे चलना है या डिलीट पे चलना है, इवेंट क्या रहेगा, बिफोर रहेगा या आफ्टर रहेगा। ये हमें तीन पैरामीटर है डिसाइड करने को। तो जिस तरीके से आपको सिनेरियो मिलेगा, तो पहले आपको जब सिनेरियो मिला तो पहले डिसाइड, अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ सिनेरियो तब आता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि मैं अकाउंट पे लिखूं या कॉन्टैक्ट पे लिखूं या अपॉर्चुनिटी, मतलब कुछ सिनेरियो मिला उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मेंशन है, तो कंफ्यूज हो जाता है कि एक मिनट मुझे ना ये बंद करने दो। ठीक है। सो तो वो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि हमें किस ऑब्जेक्ट पे लिखना है। तो सबसे पहला हमें आइडेंटिफाई करना है कि ऑन विच ऑब्जेक्ट वी हैव टू राइट द ट्रिगर। ऑपरेशन क्या होने वाला, व्हाट ऑपरेशंस वी हैव टू परफॉर्म, मतलब ऑन व्हाट ऑपरेशंस ट्रिगर इज गोइंग टू रन। और इवेंट क्या होने वाला है, बिफोर है या आफ्टर है। सो फॉर एग्जांपल हम एक सिनेरियो लेते हैं कि मेरे पास एक सिनेरियो मिला है कि कॉपी द वैल्यूज प्री पॉपुलेट ऑफ बिलिंग एड्रेस ऑफ अकाउंट इनटू शिपिंग एड्रेस। मतलब मेरे पास एक अकाउंट आ रहा है, इंसर्ट हो रहा है, उसमें बिलिंग एड्रेस में फील्ड में वैल्यूज आ रहे हैं, लेकिन शिपिंग एड्रेस में ब्लैंक आ रहा है। तो मेरा रिक्वायरमेंट है कि जो बिलिंग एड्रेस में जो वैल्यूज आ रहे हैं उसको शिपिंग एड्रेस में कॉपी कर दो। मेरा ये रिक्वायरमेंट आया है। तो सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा कि किस ऑब्जेक्ट पे लिखना है, तो अकाउंट पे लिखना है। यहाँ पे मैंने किया कि अकाउंट पे लिखना है, क्योंकि अकाउंट इंसर्ट होने आ रहा है, उसी पे हमको उसी के फील्ड्स में अपडेट करने हैं, उसी के फील्ड्स में चेंजेस करने हैं, तो हमने वो कर दिया। ऑपरेशन क्या करना है, इंसर्ट पे करना है। जब अकाउंट इंसर्ट हो रहा है ना, तो मुझे उसके फील्ड्स को कॉपी करके डालना है, प्री पॉपुलेट करना है, इंसर्ट। इवेंट क्या रहेगा, अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं इवेंट क्या रखूं, बिफोर रखूं या आफ्टर रखूं, कि आफ्टर अकाउंट आफ्टर पे रखूं या बिफोर पे रखूं। तो बेसिक रूल है कि जब भी आपको सेम ऑब्जेक्ट पे, सेम रिकॉर्ड, सेम ऑब्जेक्ट पे अगर आपको वैल्यूज पॉपुलेट कराने हैं, तो आपको बिफोर रखना है, बिफोर इंसर्ट, बिकॉज इट इज ऑन सेम ऑब्जेक्ट, आपको बिफोर रखना है। आप आफ्टर में नहीं कर सकते, जब आफ्टर इंसर्ट के बाद उसमें चेंज नहीं कर सकते हो।
आफ्टर ड्यूरिंग द आफ्टर इंसर्ट आप ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में चेंजेस नहीं कर सकते हो, आपको फिर अलग से अपडेट चलाना पड़ेगा। यू हैव टू फायर डीएमएल, सो दैट इज नॉट द बेस्ट वे कि आप पहले इंसर्ट कर रहे हो फिर अपडेट चला रहे हो। पहले ही वैल्यूज असाइन कर दो ना, तो पहली वैल्यूज असाइन हो गया मेरा बिफोर इंसर्ट में। सो द बेसिक रूल कि अगर हमें सेम ऑब्जेक्ट पे वैल्यूज प्री पॉपुलेट कराना है तो वी विल यूज बिफोर। अगर बिफोर अपडेट का सिनेरियो लेते हैं, राइट ट्रिगर ऑन अकाउंट टू प्रिवेंट डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन फोन नंबर। अगर मेरा एक अगर मेरा सिनेरियो, वैसे ये आपका तीनों दोनों पे आएगा, तो मेरा एक सिनेरियो है कि जब अकाउंट इंसर्ट हो रहा है तो हमें चेक करें कि फोन जो है फोन नंबर के बेस पर डुप्लीसिटी चेक करें कि अलाउ ना करे उसको इंसर्ट करना। तो पहला तो इंसर्ट होने से पहले हमें चेक करना है, मतलब वैलिडेट करना है। तो दी अनदर बेसिक रूल इज दैट कि या तो प्री पॉपुलेट करना है या वैलिडेट करना है, तो हम बिफोर के लिए जाएंगे, बिफोर पे जाएंगे। अब यहाँ पे दोनों सिनेरियो आ जाएगा। ऑपरेशंस कैसे डिसाइड करेंगे? इंसर्ट पे भी होना है, क्योंकि हम इंसर्ट पे नहीं चेक करेंगे तो डेटा सेव हो जाएगा, और अपडेट पे भी करना है। फॉर एग्जांपल अभी एक अकाउंट में ऐसा फोन नंबर है जो डुप्लीकेट नहीं है, लेकिन मैं अपडेट करके ऐसा मोबाइल नंबर डाल रहा हूं जो डुप्लीकेट है, मतलब इस सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। तो मेरा जो ऑपरेशन इंसर्ट और अपडेट दोनों पे चलेगा, और इवेंट क्या रहेगा? बिफोर रहेगा, बिफोर इंसर्ट बिफोर अपडेट। सो अगर हमें प्री पॉपुलेट करना है या डेटा को वैलिडेट करना है तो वी विल यूज बिफोर इवेंट। ओके, बिफोर डिलीट सिनेरियो। अगर मेरा रिक्वायरमेंट है कि इफ अकाउंट टाइप इज प्रोस्पेक्ट नो वन कैन डिलीट एक्सेप्ट सिस्टम एडमिन। अगर मेरा एक रिक्वायरमेंट है कि अगर अकाउंट का टाइप प्रोस्पेक्ट है, मतलब अकाउंट में एक टाइप पिकलिस्ट होता है, मतलब पिकलिस्ट एक होता है टाइप फील्ड, अगर उसमें वैल्यू प्रोस्पेक्ट है तो कोई उसको डिलीट ना कर पाए एक्सेप्ट सिस्टम एडमिन कर पाए, लेकिन अदर प्रोफाइल्स के यूजर ना कर पाए। तो सिंपल है, इसका क्या रहेगा मेरा, अगर मैं इस पे मैंने अगर लिखा नहीं है तो इसमें सिंपल, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो अकाउंट रहेगा। ऑपरेशन क्या रहेगा? ऑपरेशन कैसे चलेगा? डिलीट पे चलेगा। इवेंट क्या रहेगा? बिफोर रहेगा, क्योंकि मुझे डिलीट होने से पहले वेरीफाई करना है, राइट? अगर अगर वेरिफिकेशन सही हो जाता है, पास हो जाता है, तो डिलीट करना है। अगर वेरिफिकेशन सही नहीं है, रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, तो मुझे उसको रोकना है। तो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं। एक और सिनेरियो लेते हैं, जैसे ये मैंने आप लोगों को दिया है, अपडेट नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑन अकाउंट इन ए कस्टम फील्ड। सो अपडेट नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑन अकाउंट इन ए कस्टम फील्ड। तो सबसे पहले तो हम कंफ्यूज ना हो कि हमें अकाउंट पे ट्रिगर लिखना है या कॉन्टैक्ट पे लिखना है। ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट पे लिखना है कि कॉन्टैक्ट जब बनेगा, जब जब कॉन्टैक्ट वेनेवर वी इंसर्ट द कॉन्टैक्ट तभी तो अकाउंट पे इंक्रीज हो। वेनेवर कॉन्टैक्ट जब अपडेट होगा तभी तो अकाउंट में कुछ चेंजेस हो, और जब कॉन्टैक्ट डिलीट होगा तभी तो अकाउंट पे कुछ चेंजेस हो। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हम डिसाइड करेंगे कॉन्टैक्ट। ऑपरेशंस कैसे डिसाइड करेंगे? हमें समझ आ रहा है ना कि अगर किसी अकाउंट के अगेंस्ट मैंने 4 कॉन्टैक्ट अभी है, मैंने इंसर्ट पे लिख दिया, चलो मुझे लगा इंसर्ट पे मैंने लिख दिया, अभी 4 काउंट दिखा रहा है, लेकिन उसमें से क्या हुआ कि एक कॉन्टैक्ट पे पेरेंट चेंज हो गया, तो अभी 3 होना था, लेकिन मैंने सिनेरियो केवल इंसर्ट के लिए लिखा था, तो डेटा तो गलत दिखा रहा है ना अभी। तो सिनेरियो भी तो हैंडल करेंगे, तो हम अपडेट का भी सिनेरियो हैंडल करेंगे, अपडेट ऑपरेशंस पे चलेगा। सेकेंड कि अगर वो डिलीट कर दिया, 4 में से 2 कॉन्टैक्ट को डिलीट कर दिया, तो 2 जब डिलीट हो रहा है तो अब तो काउंट 2 रहना चाहिए। तो डिलीट को भी हैंडल करेंगे। तो ऑपरेशन में मैंने लिखा है इंसर्ट अपडेट डिलीट। इवेंट क्या रहेगा? आफ्टर रहेगा, ये बिफोर नहीं रहेगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट इंसर्ट होने के बाद काउंट चेंज होगा। आप पूछ सकते हैं सर आपसे क्वेश्चन। सर यहाँ पे आपने दिया है ऑब्जेक्ट कांटेक्ट होगा, ये हम्म मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, क्योंकि आप कांटेक्ट मतलब नंबर ऑफ कांटेक्ट आप अपडेट कर रहे हैं अकाउंट पे, हम्म। तो ट्रिगर तो अकाउंट पे लिखेंगे ना। ट्रिगर ट्रिगर अगर अकाउंट पे लिखेंगे, ठीक है, आपने ट्रिगर अकाउंट पे लिख दिया, ठीक है,
मैं एक कॉन्टैक्ट का भी रिकॉर्ड बनाया है, क्या वो चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। सिंपल सोचो ना कि मैंने अकाउंट पे ट्रिगर लिखा है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि आप विजुअलाइज करोगे अभी एक अकाउंट है और उसके नीचे 3 कॉन्टैक्ट है, ठीक है, चलो काउंट भी 3 है, अकाउंट पे है। अब मैंने चौथा कॉन्टैक्ट इंसर्ट किया, तो ट्रिगर अगर अकाउंट पे लिखा है तो फायर लॉजिक कैसे फायर होगा फिर? मेरे को कॉन्टैक्ट के डीएमएल पे चलाना है ना। कॉन्टैक्ट जब इंसर्ट हो तब काउंट चेंज होगा ना, कॉन्टैक्ट, अच्छा राइट। अच्छा। अकाउंट पे कैसे लिखेंगे? तो वो तो चलेगा ही नहीं, वो 3 का 3 ही रहेगा, या पहले से 0 है 0 ही रहेगा, चलेगा ही नहीं। अकाउंट पे ओके, क्यों लिखेंगे? तो मतलब जिस ऑब्जेक्ट पे हम लोग डीएमएल कर रहे हैं उस पे ही ट्रिगर लिखना है। हाँ, जो ऑब्जेक्ट इंसर्ट आ रहा है हाँ, उसी पे ट्रिगर लिखेंगे ना। अच्छा। जो ऑब्जेक्ट इंसर्ट और अपडेट होने आ रहा है उसी पे तो लिखेंगे ना। ओके, नहीं मैंने अकाउंट पे लिखा था इसलिए मैं अच्छा, थोड़ा कंफ्यूज हो ये तो अब यही कंफ्यूजन है ना, यही गया। कंफ्यूजन हो हाँ जाता है कि मुझे किस ऑब्जेक्ट पे लिखना है। हाँ हमें कॉन्टैक्ट पे लिखना है ना। हाँ। कॉन्टैक्ट अकाउंट पे लिखा हुआ है तो कॉन्टैक्ट इंसर्ट होगा तो वो तो ट्रिगर चलेगा ही नहीं ना। ट्रिगर कैसे हम्म। चलेगा? नहीं, मैंने सोचा कि ये चूंकि कॉन्टैक्ट रिलेटेड आइटम है अकाउंट से, तो मतलब ऐसा करके मैंने लिखा। नहीं, तो कॉन्टैक्ट इंसर्ट होगा तो अकाउंट का ट्रिगर कैसे चलेगा? आप बताओ कैसे चलेगा? क्या अकाउंट पे कुछ डीएमएल होगा, क्या कुछ क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना। नहीं होगा। नहीं होगा तो जब डीएमएल होगा ही नहीं, जब डीएमएल होगा ही नहीं तो ट्रिगर तो फायर ही नहीं होगा, राइट। ओके, ठीक। So remember the thumb rule. If we need to update, pre-populate, change any field on the same record, or fire an error validating the records, go for before insert update delete. मतलब before के लिए जाना है. In case of before delete, only validation can happen. अब वैलिडेशन अब बिफोर डिलीट के केस में आप क्या कर सकते हैं? आप वैलिडेट कर सकते हैं और कुछ उसमें फील्ड चेंज नहीं कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आपको कोई सिनेरियो मिलता है, आफ्टर गो फॉर आफ्टर। अगर आपको जैसे जैसे ये वाला सिनेरियो आफ्टर ही है ना कि ये आज इसमें आपको आपको कॉन्टैक्ट पे कुछ वैल्यूज प्री पॉपुलेट नहीं करना है, आपको कॉन्टैक्ट पे कुछ वैलिडेशन नहीं करना। आपका रिक्वायरमेंट है कि जब कॉन्टैक्ट इंसर्ट हो जाए तब अकाउंट पे, मतलब अकाउंट मतलब रिलेटेड ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट पे आपको कुछ उस पे डीएमएल करना है, उसके फील्ड्स को अपडेट करना है, तो आपको आफ्टर चलाना है, आफ्टर होगा। तो ये बेसिक रूल अगर हमें ध्यान है तो हम क्लियर रहेंगे कि हमें बिफोर करना है या आफ्टर करना है। और ये मतलब 3 चीज आप याद रखो। पहला, अगर आपको कोई भी सिनेरियो मिले ट्रिगर लिखने का तो आप ये ऑब्जेक्ट, ऑपरेशन और इवेंट, इस 3 को लेके लिख लो। अगर विजुअलाइज नहीं रहो, लिख लो, समझो कि ऑब्जेक्ट कौन सा रहेगा, ऑपरेशंस क्या चलेगा और इवेंट क्या रहेगा। सिनेरियो सोचोगे तो आपको ये सारे चीजें निकल के आ जाएंगी। तीन ही, 3 आपको सोचना है। अब एपेक्स डिजाइन पैटर्न्स की बात करें तो बेसिकली डिजाइन पैटर्न्स हम यूज करते हैं कि हमारा कोड ऑप्टिमाइज्ड रहे, कोड हमारा क्लीन रहे, उसका हम टेस्ट क्लास बेटर वे में लिख पाए, हम मतलब लॉजिक्स को अलग अलग रखें। हम जब हम डिजाइन पैटर्न को यूज करते हैं तो बेसिकली हमारा कोड क्लीनर वे से होता है, हमारा कोड ऑप्टिमाइज्ड होता है, कोई हमारे कोड को देखता है तो उसको समझ आता है कि क्या चल रहा है। कोई अगर हम जितने भी मेथड्स लिखे हैं, जितने भी हम फंक्शनैलिटी लिखे हैं, उसको हम प्रॉपर वे से यूनिट टेस्टिंग कर पाते हैं, राइट। अगर हम डिजाइन पैटर्न को फॉलो करते हैं तो अगर हम सारा कोड देखते हैं, अभी आगे आप अभी मैं बताता हूँ कि सारा कोड अगर हम ट्रिगर्स के अंदर ही लिख दे तो कैसा होगा, कैसा रहेगा, देखते हैं। तो पहला डिजाइन पैटर्न से अगर हम ट्रिगर पर्सपेक्टिव से बात करें तो ओनली क्रिएट वन ट्रिगर पर ऑब्जेक्ट। बिकॉज अगर आप देखिए एक ऑब्जेक्ट पे आप मल्टीपल ट्रिगर्स लिख सकते हैं, डेट इज अलाउड, बट मल्टीपल ट्रिगर्स अगर आप लिखेंगे तो आप ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाएंगे कि कौन सा ट्रिगर पहले चलेगा। यू कैन नॉट मेंटेन द एग्जीक्यूशन ऑर्डर ऑफ
ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। और जब आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो आपको पहले ये लॉजिक चलाना था, फिर उसके बाद वो लॉजिक चलाना था, एक सीक्वेंशियल लॉजिक। आप यू कैन नॉट रन सीक्वेंशियल लॉजिक। सो बाय यूजिंग वन ट्रिगर वी कैन कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ मेथड्स। सेकेंड है keep business logic out of triggers, means the trigger should be logicless। हमें ट्रिगर्स के अंदर कुछ भी बिजनेस लॉजिक अपना डिफाइन नहीं करना है, हमें ट्रिगर्स को लॉजिकलेस रखना है। अगर आप ट्रिगर्स के अंदर ही सारा कोड लिख रहे हो तो पहली बात कि वो क्लीन रहेगा नहीं। आप सारे फंक्शनैलिटी एक ही के अंदर, क्योंकि आप ट्रिगर्स में एक ब्लॉक होता है, करली ब्रेसेस ओपन किया, करली ब्रेसेस बंद किया, और कुछ इफ मतलब आपने इवेंट्स के बेस पे ब्लॉक बनाए और उसके अंदर ही सारा कोड कर दिया। तो एक ही ब्लॉक के अंदर अगर आप सारा कोड लिख रहे हैं तो सबसे पहले तो क्लीन तो रहेगा नहीं। जब क्लीन नहीं रहेगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो मेंटेन करना भी मुश्किल है। मेंटेन करना, अगर समझ नहीं आ रहा तो उसको टेस्ट मेथड भी लिखना उसका मुश्किल है, राइट। So if you don't do this, it will make it difficult to run your unit test for each piece of code. Implementing logicless triggers can be done using the trigger handler pattern। ये मैं अभी पूरा एक एग्जांपल दूंगा, क्लास लिख के क्लास दिखा के, तो आपको सारा समझ आ जाएगा। सो हमें ट्रिगर्स को लॉजिकलेस करके एक अलग हैंडलर क्लास में, मतलब हैंडलर क्लास में सारा लॉजिक्स, बिजनेस लॉजिक लिखना होता है जो भी हमें रिक्वायरमेंट मिला है, तो ट्रिगर हैंडलर पैटर्न होता है। अवॉइड यूजिंग हार्ड कोड आईडी। हम लोग भी जब शुरू में डेवलपमेंट करते थे तो हमें कुछ चेक्स लगाना होता था कि अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि अगर अकाउंट का रिकॉर्ड टाइप दिस है तो ही चलना चाहिए, तो ही ये लॉजिक चलना चाहिए, तो हम रिकॉर्ड टाइप आईडी इक्वल टू हार्ड कोड आईडी लिख देते थे। हम ये लिख देते थे इसी प्रोफाइल के लिए चलना चाहिए था। हम प्रोफाइल का आईडी निकालते थे, यूजर इंटरफेस से प्रोफाइल के आईडी पर हार्ड कोड चेक लगा देते थे। बट हार्ड कोड आईडीज अगर हम यूज करते हैं तो व्हेन वी चेंज द एनवायरनमेंट, सैंडबॉक्स से दूसरे सैंडबॉक्स में जाते हैं या प्रोडक्शन में जाते हैं तो आईडी चेंज हो जाती है। अब आईडी चेंज होगा तो रूल्स ब्रेक कर जाएंगे, चलेंगे ही नहीं। तो हार्ड कोड आईडीज तो कभी यूज ही नहीं करना है कहीं पे भी। यूज ऑफ ट्रिगर स्विच। ट्रिगर स्विच क्या है, मैं अभी सारा एक एग्जांपल लिखा हूं, आपको समझ आएगा कि हम ट्रिगर स्विच का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ट्रिगर्स लिख दिया है, राइट, और प्रोडक्शन पे चला गया, लेकिन क्या हो रहा है कि मेरा सिनेरियो को मेरा डेटा माइग्रेशन हो रहा है, बहुत लाखों रिकॉर्ड का डेटा माइग्रेशन हो रहा है, राइट, और मैंने उस ऑब्जेक्ट पे ट्रिगर लिखा है, लेकिन मुझे उस जो डेटा माइग्रेट हो रहा है उसके लिए वो लॉजिक्स नहीं चलाने हैं। अब मुझे मेरा रिक्वायरमेंट मुझे बाद में मिला, प्रोडक्शन में मेरा ट्रिगर डिप्लॉयड है। अगर मैंने ट्रिगर को ऐसे ही डिप्लॉय कर रखा है तो फिर से मुझे सैंडबॉक्स से उसको डीएक्टिवेट करके भेजना होगा, बिकॉज वी कैन नॉट डायरेक्टली डू चेंजेस ऑन प्रोडक्शन। फिर से मुझे कोड चेंज मतलब उसको डीएक्टिवेट उसको डीएक्टिवेट करके मेटा डेटा में चेंज करके उसको भेजना होगा। तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन जब हम ट्रिगर स्विच का यूज करेंगे, ट्रिगर स्विच कैसे इंप्लीमेंट करते हैं देखेंगे हम, तो आप सिंपल जाके क्लिक कर दोगे, एक रिकॉर्ड चेंजेस कर दोगे, ट्रिगर ऑफ हो जाएगा प्रोडक्शन में। तो ये भी है। ये बेसिकली ये जो हमने ये दो चीजें लिखी है, इट इज नॉट रिलेटेड टू कि हाँ ट्रिगर्स पर्सपेक्टिव से, ओवरऑल आप हम एपेक्स कोड कैसे करते हैं उस पर्सपेक्टिव से ये अगली जो दो चीजें हैं। एपेक्स सर्विस क्लास मीन्स कि हमें एक सर्विस लेयर भी रखना होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास रिक्वायरमेंट है कि आप, जैसे मैं पहले इसको पढ़ता हूँ, ईच सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट गेट्स इन ओन सिंगुलर सर्विस क्लास। फॉर एग्जांपल लीड सर्विस, अकाउंट सर्विस, कोई अगर कस्टम ऑब्जेक्ट स्टूडेंट सर्विस। In each class, we can add static methods that implement different bits of business logic. The goal is to make the methods as much as reusable. कहने का मतलब है कि हमारे पास एक सर्विस लेयर भी होना चाहिए क्लास, कि जहां पे आपने हर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव में कुछ लॉजिक्स डिफाइन करके रखे हैं। फॉर एग्जांपल आपको लीड कन्वर्ट करना है तो आपने एक क्लास लिख दिया है, आपने एक ट्रिगर लिखा और उसके हैंडलर में लीड कन्वर्ट वाला लॉजिक लिख दिया।
तो आप उसको फिर यूज नहीं कर पाओगे। आप उसको अलग एक लीड सर्विस क्लास बना के रखो और उसमें एक कॉमन मेथड बना के रखो। हो सकता है कि वो ट्रिगर से भी लीड कन्वर्ट करना, हो सकता है किसी बटन क्लिक से भी कॉल करना है, हो सकता है कि आ, आ, आपका कहीं से रिकॉर्ड आ रहा है, मतलब कहीं एपीआई से रिकॉर्ड आ रहा है, उसके उस पे भी करना है। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वे से, अगर डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से अगर मेरा वो लॉजिक चल रहा है, तो मैं एक ही जगह रखूंगा उसको। मैं ट्रिगर में भी यूज कर लूंगा, कहीं और से भी यूज कर लूंगा। तो सर्विस क्लास इसलिए बना के रखते हैं। अगर आप लीड कन्वर्ट का लॉजिक एक ट्रिगर हैंडलर में रखे हो तो फिर आप उसको रीयूज नहीं कर पाओगे। अगर आपको किसी और जगह आपको लीड कन्वर्ट का लॉजिक चलाना है तो फिर से सेम कोड अलग क्लास में लिखोगे। सो दैट इज नॉट द राइट वे। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, ऐसा नहीं कि मैं पहले बार में ही सब कुछ कर लूंगा। मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ। और दूसरा, हेल्पर एंड यूटिलिटी क्लासेस इन एपेक्स। सर्विस क्लासेस फोकस ऑन सिंगल ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बताया कि जो सर्विस क्लास है एक ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक है, कि आपने लीड से रिलेटेड उसमें, अगर फॉर एग्जांपल आपको लीड पे अपडेट करना है तो आपने एक मेथड बना के रख दिया कि कोई भी लीड पे अपडेट चलाना है, इस मेथड को कॉल कर लो। लीड को इंसर्ट करना तो आपने एक मेथड बना के रख दिया कि इसी को कॉल कर लेगा कोई भी कहीं से भी। उसी तरीके से हेल्पर यूटिलिटी क्लास क्या काम करते हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, राइट, हमने वहां पे लॉजिक डिफाइन करके रख दिया है। फॉर एग्जांपल मुझे मेरे पास प्रोफाइल की आईडी है, मुझे उसका नाम निकालना है, तो मैंने एक लॉजिक डिफाइन करके रख दिया उसमें। मेरे पास दो डेट है, उसके बीच डिफरेंस निकालना है, तो मैंने एक लॉजिक, मतलब एक कॉमन मेथड बना के सारे रख दिया वहां पे, कि अगर उसको कहीं भी यूज करना हो तो मैं उस क्लास को कॉल कर लूंगा। अगर आप उस तरीके से नहीं करेंगे तो आपको बार बार सेम लॉजिक जहां जहां आप कोड लिख रहे हो वहां लिखते रहना होगा। तो ये एक बेसिकली हमें पैटर्न फॉलो करना होता है। सो बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है, सिंपल है। 5 चीजें हैं। अगर और धीरे धीरे जब आप कोड देखेंगे, कोड करेंगे, तो आपको ये सारी चीजों का आइडिया भी होने लगे। अब इसको हम कोड के थ्रू समझते हैं। ठीक है। मैंने एक ट्रिगर बनाया है अकाउंट पे, एक अकाउंट पे ट्रिगर बनाया है। और आप अगर देखेंगे तो सबसे कोड लिखने का ये भी है कि हम कोड मेरा कमेंटेड होना चाहिए, कि आप जब क्योंकि जब आपके कोड दूसरे कोई देखेंगे तो समझ आ जाए उसको एक लाइन पढ़ के कि हाँ ये कोड क्या कर रहा है। तो हर कंपनी में अलग अलग कमेंट का वो फॉर्मेट फॉलो होता है। तो आइडिया इज बेसिकली कि किसने इस कोड को लिखा है,
किस कंपनी के, मतलब वो डेवलपर किस कंपनी का था। डिस्क्रिप्शन तो एक 1 लाइनर 2 लाइनर दे सकते हैं कि क्या है, तो मैंने लिखा दिस इज ट्रिगर ऑन अकाउंट ऑब्जेक्ट विच हैंडल ऑल द कस्टम एक्शंस। टेस्ट क्लासेस अगर इसका है तो उसका नाम लिख दो, ताकि आइडिया सिंपल, इससे पता लगे इसका टेस्ट क्लासेस क्या है, किसी को ढूंढना ना पड़े कि इसका टेस्ट क्लासेस क्या है। और हिस्ट्री में है कि किस डेवलपर ने किस डेट को क्या चेंजेस किया था, यहाँ से हिस्ट्री। अब हर कंपनी का अपना अपना एक होता है, उस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। तो ट्रिगर का हमने देखा था, जो सिंटेक्स है, ट्रिगर अकाउंट ट्रिगर जो नाम है, ऑन अकाउंट, और इसमें मैंने सारे इवेंट्स डिफाइन किए हैं। अब बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, बिफोर डिलीट एंड आफ्टर डिलीट। उसके बाद मैंने क्या किया है, एक क्लास कॉमन यूटिलिटी हेल्पर, एक क्लास को कॉल किया है, और इसमें मैंने क्या किया है, एक मेथड बनाया है गेट ट्रिगर स्विच। अब ये क्या है, बेसिकली मेथड क्या कर रहा है, तो सबसे पहले मेटा डेटा को समझते हैं। तो मैंने एक मेटा डेटा बनाया है। मेटा डेटा आपको पता है कि आप एक कस्टम, अगर आप कॉन्फ़िगरेबल चीजें रखना चाहते हैं, अगर आपको कोई चीज कॉन्फ़िगरेबल बनाना है, तो आप रिकॉर्ड्स यहाँ पे मेटा डेटा में स्टोर करके रख सकते हैं, मतलब एक मास्टर डेटा की तरह जैसे कस्टम सेटिंग्स है ना, उसी तरीके से कस्टम मेटा डेटा है। सो वी विल नॉट गो इनटू द डिफरेंस बिटवीन कस्टम सेटिंग्स एंड कस्टम मेटा डेटा। द आइडिया इज दैट कि हम, अगर हमारे पास कुछ कस्टम कॉन्फ़िगरेशंस को रखना है, मास्टर डेटा रखना है, तो हम कस्टम मेटा डेटा में रख सकते हैं। तो मैंने एक बनाया ट्रिगर स्विच। इस पे मैंने क्या किया, इट्स जस्ट लाइक, आप समझ सकते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट है, अगर आपने पहले यूज किया हो तो तो मैंने एक फील्ड बनाया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, एंड एक करके बनाया एक्टिव, एक चेकबॉक्स बनाया एक्टिव, एंड एक दो फील्ड बनाए ऑब्जेक्ट एंड एक्टिव। जब हम इसके रिकॉर्ड्स देखेंगे, सॉरी, तो मैंने अकाउंट एक रिकॉर्ड बनाया, नाम रखा अकाउंट ट्रिगर, ऑब्जेक्ट है अकाउंट और एक्टिव है। मतलब बेसिकली मैंने क्या कर लिया, कॉन्फ़िगरेशन में डाल दिया कि अगर मतलब कि अकाउंट ट्रिगर के रिकॉर्ड के अगेंस्ट अगर ऑब्जेक्ट अकाउंट है तो मैंने उसको एक्टिव करके रखा है। मतलब मैं अपने कोड में चेक करूंगा कि अगर अकाउंट ट्रिगर इस रिकॉर्ड को मैं फेच करूंगा अपने ट्रिगर में, और देखूंगा क्या उसके अगेंस्ट एक्टिव ट्रू है या फॉल्स है। अगर एक्टिव ट्रू है तो मेरा कोड रन करेगा, मतलब ट्रिगर मेरा आगे बढ़ेगा। तो ये आपने देखा। अब आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे लॉजिक क्या लगा, इफ कॉमन यूटिलिटी हेल्पर डॉट गेट ट्रिगर स्विच। अब इसको मैंने कॉमन यूटिलिटी में क्यों डाला है, क्योंकि हर कोई भी क्लास इसको, कोई भी ट्रिगर इसको यूज कर पाए। किसी भी, अगर आपने कॉन्टैक्ट पे लिखा है या अपॉर्चुनिटी पे लिखा है, व्हाटएवर किसी कस्टम ऑब्जेक्ट पे लिखा है, तो मैंने डायरेक्ट इसको कॉल किया। ये इसमें मैंने क्या पास किया, नाम पास किया है, अकाउंट ट्रिगर मैंने पास किया है नाम। ये नाम क्या है जो मैंने इसका दिया है, अकाउंट ट्रिगर। मैं अकाउंट ट्रिगर से अकाउंट ट्रिगर नाम पास कर रहा हूँ। ये क्या करेगा, क्वेरी मार के लाएगा। ये कस्टम मेटा डेटा का नाम है, सिलेक्ट आईडी ऑब्जेक्ट एक्टिव सी फ्रॉम ट्रिगर स्विच वेयर डेवलपर नेम इक्वल टू जो मैंने नाम पास किया है। बेसिकली डेवलपर नेम क्या है, इसका जो ये नाम है, ये स्टैंडर्ड फील्ड होता है। जैसे कस्टम, जैसे स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्ट का नेम फील्ड होता है ना, उसी तरीके से डेवलपर नेम इसका एक फील्ड है, स्टैंडर्ड फील्ड है। सो ये मुझे रिटर्न कर देगा एक्टिव का वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, ये रिटर्न कर देगा। बेसिकली मैं पूरा एक रिकॉर्ड रिटर्न करा रहा हूँ, ट्रिगर स्विच का एक रिकॉर्ड रिटर्न करा रहा हूँ। मतलब ये रिकॉर्ड मुझे मिल जाएगा, बेसिकली ये एक रिकॉर्ड मिल जाएगा यहाँ पे। जब मैं यहाँ तक गेट करूंगा तो ये रिकॉर्ड, ये मेथड रिकॉर्ड रिटर्न कर रहा है। तो रिकॉर्ड जब रिटर्न कर रहा है तो उसका वैल्यू मैंने ले लिया एक्टिव सी। एक्टिव सी क्या है, चेकबॉक्स है, तो इफ में इसलिए मैंने यूज किया। तो ये बुलियन है, ट्रू या फॉल्स आएगा। तो ट्रू है तो जाके फिर अंदर आएगा। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने कॉमन यूटिलिटी हेल्पर का क्यों यूज किया है, क्योंकि ये कॉमन मेथड्स हैं। अगर मैं इसी मेथड को मैं यहाँ भी रख सकता था, ये क्वेरी मैं यहाँ भी लिख सकता था, मैं यहाँ भी लिख देता इस क्वेरी को पूरा जो मैंने लिखा है। लेकिन यही सेम चीज मुझे कॉन्टैक्ट ट्रिगर पे करना, तो फिर मैं यही चीज को वहां भी लिखता, क्योंकि यहाँ से तो एक्सेस नहीं कर पाऊंगा इस कोड को। इसलिए मैंने कॉमन क्लास में रखा है, ताकि मैं हर ट्रिगर से इसको एक्सेस कर लूं। तो मेरा पर्पस इसको बताने का यही है कि आपको लगता है कि मेथड हर जगह यूज होने वाला है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑब्जेक्ट।
कॉमन है, तो आप कॉमन यूटिलिटी में उसको डालो, एक क्लास बना के रख लो, उसको हर जगह से कॉल करोगे। ये मेरा पर्पस है बताने का यहाँ पे। अब इसके बाद है क्या, हमने कल ट्रिगर के कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल पढ़े थे, तो पहले चेक करना है ट्रिगर डॉट इज बिफोर एक ब्लॉक बना के रखा है, फिर उसके अंदर मैंने चेक किया है कि ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट है तो ये मेथड कॉल करो, फिर ट्रिगर डॉट इज अपडेट है तो ये मेथड कॉल करो, अगर ट्रिगर डॉट इज डिलीट है तो ये मेथड कॉल करो। मतलब मैंने ट्रिगर हैंडलर एक क्लास बना रखा है, ये ट्रिगर हैंडलर ये क्लास है। मैंने ऑन बिफोर इंसर्ट एक मेथड बना रखा है, ऑन बिफोर अपडेट एक मेथड बना रखा है, ऑन आफ्टर इंसर्ट एक मेथड बना रखा है। तो यहां से मैंने ट्रिगर डॉट मतलब इज बिफोर में मैं 3 चेक किया, इज बिफोर इंसर्ट है, इज बिफोर अपडेट है, इज बिफोर डिलीट है, उसके अगेंस्ट एक एक मेथड मेरा ट्रिगर हैंडलर में है। तो जिस टाइप का ऑपरेशन होगा और जिस टाइप का इवेंट होगा, ये यहां से वो ब्लॉक कॉल हो जाएगा। उसी तरीके से सिमिलरली आफ्टर के लिए बनाया है, अगर ट्रिगर डॉट इज आफ्टर है और ऑपरेशन मेरा इज इंसर्ट है तो ये मेथड कॉल होगा। अगर ट्रिगर डॉट इज आफ्टर है और मेरा इवेंट इज अपडेट है तो ये मेथड कॉल होगा। अगर इज डिलीट है तो ये मेथड कॉल होगा। अगर इज अनडिलीट है तो ये मेथड कॉल होगा। अब यहाँ पे देखो मैंने सारे मेथड्स बना रखे हैं, ऑन बिफोर इंसर्ट, ऑन बिफोर अपडेट, ऑन आफ्टर इंसर्ट, ऑन आफ्टर अपडेट, ऑन बिफोर डिलीट, ऑन आफ्टर डिलीट, ऑन आफ्टर अनडिलीट। मतलब इंसर्ट और अपडेट के इंसर्ट और अपडेट और डिलीट के 3-3 मेथड बन गए, और अनडिलीट का एक ही रहता है, आफ्टर ही रहता है। सो अब मुझे मेरा पहला रिक्वायरमेंट ये था कि मुझे अकाउंट जब इंसर्ट होने आ रहा है तो उसके बिलिंग एड्रेस को ना वैल्यू को ना शिपिंग एड्रेस में डाल दो। तो हमने देखा था कि उसको किस पे कॉल करना है, बिफोर इंसर्ट पे कॉल करना है। तो देखो मैंने बिफोर इंसर्ट में एक मेथड कॉल कर दिया, यहां से पॉपुलेट शिपिंग एड्रेस, ये मेथड नीचे है मेरा, ये मेथड यहाँ पे है, और यहाँ से मेरा ट्रिगर डॉट न्यू पास हुआ है। बेसिकली यहाँ से अगर आप देखोगे बिफोर इंसर्ट में तो ट्रिगर डॉट न्यू पास हुआ है, बिफोर इंसर्ट में तो ट्रिगर डॉट न्यू पास हुआ है, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट में ये आ गया। और फिर मैंने इस मेथड को कॉल किया, यहाँ से लिस्ट ऑफ अकाउंट आ गया। तो यहाँ पे मैंने इस पे लूप चला के और शिपिंग सिटी में बेसिकली जो एड्रेस फील्ड होता है मैंने एक ही फील्ड को असाइन किया है। तो द आइडिया इज दैट कि मैंने एक फील्ड को वैल्यू असाइन कर दिया। तो आपने देखा कि मैंने ट्रिगर को लॉजिक लिस्ट बना दिया, लॉजिक लिस्ट बना दिया। मैं ट्रिगर से कॉल कर रहा हूं, ट्रिगर से कॉल कर रहा हूं बेस्ड ऑन ऑपरेशंस, बेस्ड ऑन इवेंट, किस मेथड को कॉल करना है। तो अब फॉर एग्जांपल मुझे कल बिफोर इंसर्ट पे एक और लॉजिक लिखना है, मुझे बिफोर इंसर्ट पे एक और लॉजिक लिखना है, तो मैं यहाँ के एक और मेथड बनाऊंगा और यहाँ पे कॉल करा लूंगा इस वाले मेथड से, तो कॉल हो जाएगा। मुझे एक ही मेथड में बार बार नहीं लिखूंगा, मैं हर हर लॉजिक के लिए मैं एक अलग मेथड बना। तो यहाँ पे देखो कितना क्लीन कोड है। तो मुझे देखना है कि बिफोर इंसर्ट पे कौन कौन सा लॉजिक कॉल हो रहा है। तो 2 लॉजिक कॉल हो रहा है, एक पॉपुलेट शिपिंग एड्रेस कॉल हो रहा है, एक चेक डुप्लीसिटी। जैसे मेरा दूसरा रिक्वायरमेंट था कि अगर अकाउंट पे जाकर चेक करो कि अगर फोन नंबर सेम मिलता है तो उसको डुप्लीकेट दो। तो मैंने उस पे भी हमने बोला था कि किस किस पे आएगा, वो बिफोर इंसर्ट पे आएगा और बिफोर अपडेट पे आएगा। तो देखो मैंने बिफोर अपडेट से भी कॉल किया है इसको, और बिफोर इंसर्ट से भी कॉल किया है। बिफोर इंसर्ट के केस में लिस्ट ऑफ अकाउंट पास हुआ है, क्योंकि मैंने, अगर आप इसको देखोगे तो मैंने 2 पैरामीटर लिए, क्योंकि अपडेट के केस में इसको मैप पुराना वाला भी वैल्यू चाहिए, तो मैंने एक पैरामीटर और ले रखा है। तो इंसर्ट के केस में मैंने उसको नल पास किया, क्योंकि इंसर्ट के केस में ओल्ड मैप मिलता नहीं है, लेकिन अपडेट के केस में मैंने ओल्ड मैप पास किया है। एक ही मेथड कॉल किया, ये दोनों इंसर्ट और अपडेट को हैंडल कर रहा है। तो यहाँ पे अगर इस लॉजिक को अगर आप समझोगे तो जो मेरा अकाउंट है, अब ये देखो इसको समझते हैं। जो मेरा अकाउंट आया मैंने पहले चेक किया कि क्या अकाउंट का साइज ग्रेटर देन 0 है, तब मैं आगे जाके चलाऊंगा। फिर मैंने एक सेट लिया, स्ट्रिंग टाइप का सेट फोन। मैं जो अकाउंट इंसर्ट होने आ रहा है उस पर लूप चलाया। इंसर्ट का केस में देख रहा हूँ, इंसर्ट के केस में क्या है कि ओल्ड मैप नल
ओल्ड मैप नल रहेगा। मुझे इंसर्ट के केस में ओल्ड मैप में वैल्यू मैंने डाल दिया, सॉरी ओल्ड मैप बोला, ओल्ड मैप चेक कर लिया, ओल्ड मैप नल है, तो मैं समझ गया कि ये इंसर्ट का केस है, तो मैंने वो फोन नंबर डाल दिया। अब अपडेट का केस चेक करना है, तो अपडेट के केस में हमेशा ओल्ड मैप में वैल्यू रहेगी। तो मैंने चेक किया, जो फोन नंबर जो आ रहा है वो पहले तो नल नहीं है, उसके बाद ओबीजे अकाउंट डॉट फोन जो जो फोन आया है वो पुराने फोन के वैल्यू के बराबर नहीं है, तब जाके मैं इस सेट फोन में ऐड कर रहा हूं। अगर मैं ये लाइन नहीं लिखूंगा ना और डायरेक्टली मैं सेट में ऐड कर दूंगा, तो फोन नंबर मैं चेंज नहीं भी कर रहा हूं तो भी वो लॉजिक फायर होते रहेगा, चलते रहेगा, जो कि नहीं होना चाहिए। ये लाइन यही चेक कर रहा है, करेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू प्रीवियस वैल्यू। समझ आ रहा है ये लाइन? इसमें इस हैंडल इसलिए भी किए हैं कि अगर ऑलरेडी वैल्यू है, आई मीन सेम वैल्यू है, तो फायर नहीं करना चाहिए, तो वैसे कंडीशन लगाई। हाँ सेम वैल्यू है तो फिर ये सेट फोन में सेट में वैल्यू आएगी नहीं, राइट? डीएमएल ऑपरेशन से एक बच जाए। हाँ मेरा डीएमएल बच जाएगा, मेरा क्वेरी मतलब डीएमएल तो इसमें बिफोर अपडेट है तो डीएमएल तो नहीं चलेगा, मेरी क्वेरी बच जाएगी। क्योंकि मुझे पहले फोन नंबर निकाल के चेक करना है कि एग्जिस्टिंग अकाउंट भी तो उठा के लाने हैं ना, वी हैव टू फेच एग्जिस्टिंग अकाउंट की कोई ऐसा अकाउंट है जिसपे ये फोन नंबर है। और फॉर एग्जांपल मेरा फोन नंबर 91 डाला हुआ है और मैंने अपडेट नहीं किया, कुछ फिर भी मेरा लॉजिक चल गया, तो बार बार जाके क्वेरी करेगा कि इस 91 से कोई है क्या, जबकि चलना नहीं चाहिए, चेंज हुआ ही नहीं है, राइट? जी जी जी। तो यहाँ पे मैंने सेट फोन में वैल्यू डाल दिया, तो यहाँ पे इंसर्ट का भी केस हैंडल हो गया और अपडेट का भी केस हैंडल हो गया। उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर सेट फोन में जो है, सेट फोन का साइज ग्रेटर देन 0 है, तब मैं एग्जिस्टिंग अकाउंट पे जाके क्वेरी मार रहा हूँ कि क्या इस फोन नंबर से कोई अकाउंट ऐसा है। तो लिस्ट अकाउंट एलएसटी एग्जिस्टिंग अकाउंट इक्वल टू सिलेक्ट आईडी फोन फ्रॉम अकाउंट वेयर फोन इन सेट फोन। तो अगर एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल कि ये, या पहले हम इंसर्ट का किस, मैं न्यू करने आ रहा हूं, तो जब मैं यहाँ पे फोन में वैल्यू डालूंगा 1 2 3 4 सेव करने जाऊंगा तो मेरा लॉजिक चलेगा और उस ट्रिगर को ये फोन नंबर मिल जाएगा 1 2 3 4 सेट में, और इस फोन नंबर को लेकर पहले वो ढूंढेगा कि क्या इस फोन नंबर से कोई अकाउंट इंसर्टेड है, एग्जिस्ट करता है। यस एग्जिस्ट करता है, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सो बेसिकली मुझे यहाँ पे एक चीज और भी करना चाहिए था, हो सकता है कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो मुझे यहाँ पे चेक लगाना भी चाहिए था कि लिस्ट का साइज ग्रेटर देन 0 है, तभी ये चीजें चले। तो बेसिकली ये भी चेक हमें लगाना था, लेकिन अगर कोई नहीं भी मिलता है तो फिर भी ये चले, ये तो नहीं चलेगा लेकिन ये चलेगा, तो नहीं चलना था। तो यहाँ पे हम चेक लगा सकते कि एग्जिस्टिंग अकाउंट एग्जिस्ट करता है तभी आगे लॉजिक चले। तो चलो मैं मान के चलो एग्जिस्टिंग अकाउंट मिल गया, तो मैंने उस अकाउंट पे लूप चलाया, उस लिस्ट पे लूप चलाया, और मैंने एक मैप बना के रखा है स्ट्रिंग और आईडी। बेसिकली यहाँ पे सेट भी रख सकते थे केवल, लेकिन मैंने रखा है कि एक मैप बना के रखा है, और मैप में क्या है कि मैं उस अकाउंट का फोन नंबर रख रहा हूँ और एग्जिस्टिंग अकाउंट की आईडी रख रहा हूँ जो एग्जिस्टिंग है। तो मैंने एक मैप में रखा सिंपल, मैं यहाँ पे सेट लेके फोन नंबर भी रख सकता था केवल एग्जिस्टिंग फोन नंबर। तो ये मैंने यहाँ पे मैप बना लिया। अब जो एक्चुअल में जो लिस्ट आ रही थी, मतलब जो ट्रिगर डॉट न्यू आ रही थी, मुझे उस पे एरर डालना है ना, तो मैं उस पे लूप चलाऊंगा। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर फोन नॉट इक्वल टू नल है एंड ये फोन नंबर इस मैप में एग्जिस्ट करता है, मैप फोन टू अकाउंट आईडी कंटेंस की इस अकाउंट में जो फोन नंबर आ रहा है, अगर कंटेंस करता है तो एरर दे दो। और यहाँ पे इस सब्जेक्ट का एक मेथड होता है ऐड एरर, और मैंने एरर मैसेज को लेबल में डाला है, system.label एरर मैसेज करके। अगर मैं एक लेबल दिखाऊं
तो मैं यहाँ पे हार्ड कोड मैसेज भी डाल सकता था, लेकिन हमने बात किया कि हार्ड कोड जितना एज मच एज पॉसिबल हम बचना है, बच सकते हैं, क्योंकि जब प्रोडक्शन पे आप चेंज नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट एपेक्स में। सो मैंने कस्टम लेवल का भी इसमें यूज किया है, और एरर मैसेज में मैं पहले मैसेज को चेंज कर देता हूँ। बेसिकली वो यस, सो ये एरर मैसेज है, देयर इज ऑलरेडी एन अकाउंट कुछ भी अपना जो भी यहाँ पे मैसेज देना है डाल सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। ये सारा चीज बिफोर पे चल रहा है, क्योंकि बिफोर पे ही हम वैलिडेट कर सकते हैं। देखा तो ऐड एरर, अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि ट्रिगर के थ्रू वैलिडेशन फायर करना है, तो ऐड एरर मेथड होता है। इस सब्जेक्ट का एक मेथड है ऐड एरर, और उसमें आप मैसेज पास कर सकते हो। तो मैसेज को मैंने लेवल्स में स्टोर करके रखा है। तो मैं अगर इसको रन करूंगा तो आई गेस मैंने 1 2 3 4 5 से मैंने 1 2 3 4 से होगा, अगर होगा तो फटेगा। So there is an already an account exist with this phone number, मतलब मीन्स 1 2 3 4 से ना सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। मैं अगर चेंज कर देता हूँ 6 7 8, अब मैं इसी फोन नंबर को कॉपी कर लेता हूँ। आपने देखा ये सेव हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से एक नया अकाउंट बनाता हूँ, और जो मैंने फोन नंबर, जिस फोन नंबर से अभी एक अकाउंट बना था वही वैल्यू डाल रहा हूँ। यस, टेस्ट, तो ये दे रहा है, राइट। तो ये हमारा बिफोर इंसर्ट का केस चल रहा है। अब मैं जाता हूँ इस अकाउंट पे, अपडेट करता हूँ, और इसको 1 2 3 4 करता हूँ, राइट। तो ये एरर देगा, देयर इज एन ऑलरेडी एन अकाउंट एग्जिस्ट विद दिस फोन नंबर। मेरा अपडेट का केस भी चल रहा है, दोनों केस में मेरा वैलिडेशन रूल फायर हो रहा है। समझ आया? ओवरऑल समझ आया अभी तक? आइडियाज लगा कि कैसे हम किसी मतलब एपेक्स कोड, मतलब ट्रिगर के कोड को कैसे मेंटेन करना है। ट्रिगर से बेसिकली हम ट्रिगर्स में सारा डिफाइन करके रख देते हैं मेथड्स। हो सकता है कि अभी मेरे पास सिनेरियो है कि अभी बिफोर इंसर्ट और बिफोर डिलीट ही चल रहा है, या बिफोर अपडेट ही चल रहा है। बाद में सिनेरियो है कि मुझे इस पे भी चलाना है, राइट। तो हमने एक सारा मेथड डिफाइन करके रखा है, जिस पे जब चलाना है उसके अंदर से मेथड कॉल कर दो, वो चलने लगेगा वो लॉजिक। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा आफ्टर इंसर्ट पे कोई लॉजिक नहीं चल रहा है, लेकिन आगे मुझे लॉजिक आता है कि मुझे आफ्टर इंसर्ट पे भी कुछ करना है, तो मैं एक मेथड बनाऊंगा, उसमें लॉजिक लिखूंगा, और उस मेथड को यहाँ से कॉल कर दूंगा 26 नंबर लाइन से। सो इस तरीके से आप कोड कर, मतलब क्लीन वे से कोड करोगे, मेंटेन भी रहेगा। आपको पता है कि अगर आपको टेस्ट क्लासेस लिखना है तो आपको क्या क्या कवर करना है, इस मेथड को कवर करोगे। पॉपुलेट शिपिंग एड्रेस में जो लॉजिक लिखा हुआ उसको कवर करोगे। चेक डुप्लिसिटी में जो लॉजिक लिखा हुआ उसको मतलब आपको एक एक पता है कि आपको क्या क्या कवर करना है, राइट। लेकिन एक ही, अब इसी के अंदर फॉर एग्जाम्पल हमने जितने कोड लिखे हैं, इसी ब्लॉक के अंदर अगर मैं सारा कोड लिख दूं तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से आप कोड को मॉड्यूलर नहीं बना सकते। कोड मॉड्यूलर बनाना तो दूसरे क्लास में जाना ही होगा, पूरा एक ब्लॉक के अंदर ही लिखना होगा सारे कोड। अब जनरली शुरू में हम लोग ये करते थे, जब नया हम जब कोडिंग करते थे तो ऐसा होता था, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं है, बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। अगर ऐसे कोड अभी भी कर रहा है तो बहुत ही फ्रेशर होगा वो, पहली बार जब कर रहा है। पहली बार आप है नया कोडिंग कर रहे हैं तो हाँ सीख, मतलब चलेगा, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया तो आप आइडिया लग गया कि आपको क्योंकि जब शुरू से ही आदत हो जाएगा ना तो आप उसी तरीके से सोचोगे, राइट। सो ये मेरा हो गया। अब उसी तरीके से एक रिक्वायरमेंट मेरा था, क्या था, देखो मैंने यहाँ पे आपको ये वाला सिनेरियो भी कवर कर दिया इस ट्रिगर में। मैंने डुप्लीसिटी वाला भी वो कर दिया है इस मतलब इस ट्रिगर में। और एक और मैं देखो तो इफ अकाउंट टाइप इज प्रोस्पेक्ट नो वन कैन डिलीट एक्सेप्ट सिस्टम एडमिन। तो
सबसे पहले क्या चलेगा, ये बिफोर डिलीट पे चलेगा। पहले हमें ऑब्जेक्ट तो अकाउंट है, मेरा ऑपरेशन क्या है, डिलीट है, और आपका इवेंट क्या है, बिफोर है, क्योंकि मुझे डिलीट होने से पहले रोकना है, चेक करना है। तो देखा आपने, मैंने बिफोर डिलीट पे एक मेथड कॉल कर रखा हूँ, रिस्ट्रिक्ट डिलीशन। बिफोर डिलीट पे मैंने कॉल कर रखा है, और यहाँ से मैंने लिस्ट अकाउंट ओल्ड, बेसिकली ओल्ड मैप है, ओल्ड है, और ये ओल्ड मैप है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आइडिया लगेगा कि मैंने बिफोर डिलीट से मैंने क्या पास किया है, ट्रिगर डॉट ओल्ड और ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप। तो हमें आइडिया है कि हमें किस इवेंट पे कौन सा कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल अवेलेबल है, वो हम भेजते हैं यहाँ से। अपडेट के केस में ट्रिगर डॉट न्यू, ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप। बेसिकली आप ट्रिगर डॉट न्यू मैप भी भेज सकते हैं। तीनों, आपको तीनों चाहिए, मैप भी चाहिए, तो यहाँ से भेज दो, तीसरी एक पैरामीटर और बना दो। बेसिकली ट्रिगर डॉट न्यू हमने कल डिस्कस किया था, लिस्ट में रखता है, न्यू मैप में रखता है, तो आप न्यू मैप भी भेज दो, ताकि आपको ऑपरेशंस, मतलब जब आप मैप का यूज करते हो तो लूप बच जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो रिक्वायरमेंट है, तो मैंने एक मेथड कॉल किया है, मेथड बनाया रिस्ट्रिक्ट डिलीशन। अब मुझे चेक लगाना था कि सिस्टम अगर एडमिन का प्रोफाइल है तो वो डिलीट कर पाए, अगर सिस्टम एडमिन का प्रोफाइल नहीं है तो ना कर पाए, ये हमें लगाना था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले प्रोफाइल निकाला उसका। यूजर इन्फो एक क्लास होता है एपेक्स में, यूजर इन्फो, उसमें बहुत सारे मेथड है, आप लॉग्ड इन यूजर के सारे डिटेल्स निकाल सकते हैं। जो लॉग्ड इन यूजर है उसके डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो यू कैन एक्सप्लोर यूजर इन्फो क्लास। कैसे करना, सिंपल लिख दो यूजर इन्फो क्लास सेल्सफोर्स, आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो उसका एक मेथड है गेट प्रोफाइल आईडी, ये प्रोफाइल आईडी मुझे निकाल के दे दिया, लेकिन मुझे ना, अब प्रोफाइल आईडी किसका है, प्रोफाइल आईडी के बेस पे मुझे ये नहीं पता कि ये सिस्टम एडमिन का है या कोई व्हाटएवर आपने वो प्रोफाइल बना के रखा उसका है, क्या है। तो आपको फिर प्रोफाइल पे क्वेरी करनी होगी। तो एक तो तरीका ये था कि मैं यहीं पे प्रोफाइल पे क्वेरी करके नाम निकाल लेता, लेकिन मैंने फिर भी क्या किया, उसको ना अलग मेथड में कॉमन में डाल दिया, कि हो सकता है कि किसी और को भी जरूरत हो, कि रिक्वायरमेंट हो कहीं पे, कि उसका भी लॉजिक कुछ ऐसा मिला हो कि उसको प्रोफाइल का नाम चाहिए। तो राइट, मैंने वहां पर यहाँ पे एक मेथड बना दिया। ये क्या करता है, प्रोफाइल आईडी पैरामीटर लेता है और रिटर्न क्या करता है, सेलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम प्रोफाइल वेयर आईडी इक्वल टू प्रोफाइल आईडी डॉट नेम, मतलब नेम रिटर्न कर रहा है। मैं बेसिकली आप पूरा प्रोफाइल रिकॉर्ड भी रिटर्न करा सकते हैं या पार्टिकुलर किसी फील्ड को भी रिटर्न करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यहाँ से नेम रिटर्न करा दिया, तो यहाँ पे इसको प्रोफाइल नेम मिल गया। अब मैंने चेक लगाया है कि अगर प्रोफाइल नेम नॉट इक्वल टू सिस्टम, बेसिकली ये मैंने 2 बार लगा दिया है। बेसिकली आप ये, इसको मैं हटाता हूँ, बेसिकली अगर प्रोफाइल नेम नॉट इक्वल टू सिस्टम एडमिन है तभी ये लॉजिक चले। सिस्टम एडमिन के अलावा कोई भी प्रोफाइल है तो आके चेक करे, तो ये रोकेगा आके इसको कि भैया आप डिलीट नहीं कर सकते हो। अगर सिस्टम एडमिन है तो इसके अंदर आएगा ही नहीं, इसके अंदर आएगा ही नहीं तो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आ जाएगा तो ऐड एरर मेथड है, ये फायर हो जाता है और ये डीएमएल को रोक देता है, मतलब वैलिडेशन रूल फायर हो जाता है। कहने का मतलब है एपेक्स से अगर आपको ट्रिगर से वैलिडेशन रूल फायर करना है तो ऐड एरर डज द सेम थिंग। तो यहाँ पे देखा मैंने कितने मतलब हमने एक छोटी चीजों के लिए भी एक अलग क्लास बना के उसको मेथड को यूज किया है, राइट। हम क्योंकि यहाँ पे मैं हार्ड कोड आईडी भी यहाँ पे यूज कर सकता था, कि मैं सिंपल यहाँ पे चेक कर लेता, इफ प्रोफाइल आईडी नॉट इक्वल टू, यहाँ पे सिस्टम एडमिन का प्रोफाइल आईडी निकाल लेता 001 जो भी होता है, ऐसे करके डाल देता। और ये जनरली लोग करते हैं, आप बहुत सारे कोड भी देखा हार्ड कोड आईडी लगा, लेकिन यही कोड दूसरे इन्वायरमेंट में चला गया, दूसरे ऑर्ग में चला गया, कोई लॉजिक रन ही नहीं करेगा।
या तो आप ऐसा करो कि इस आईडी को कस्टम लेवल में डाल दो और उस कस्टम लेवल को यूज कर लो, और जब भी आप दूसरे इन्वायरमेंट में कोड डालो तो कस्टम लेवल में भी उस और स्पेसिफिक आईडी वहां पे डाल दो। तो ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप मतलब क्वेरी करके निकालो, राइट, और नाम चेक कर लो। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। समझ आया? ठीक। अब यहाँ पे आप अब जितना भी टाइम है, मैंने ना असाइनमेंट भी आई गेस अपलोड कर दिया, लेकिन मैं आप लोग को बताता हूँ मैंने अब असाइनमेंट ही आपको यहाँ पे मेजर हेल्प करने वाला है। मैंने कहीं पे तो असाइनमेंट बनाए थे। ओके, मैं असाइनमेंट आप लोग को देता हूँ। मैंने ट्रिगर्स के सारे असाइनमेंट्स रखे हुए हैं। अब जितना प्रैक्टिस आप करोगे, समझो कि आपका कोडिंग, क्योंकि ट्रिगर लिख लिख के आप एपेक्स में मास्टर हो जाओगे। मेरा भी यही था, ट्रिगर लिख लिख के। अगर आप, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मेरे को अगर कोई लॉजिक मिलता है, अगर ट्रिगर बोलता है कोई ट्रिगर लिख दो, तो मैं आंख बंद करके भी लिख सकता हूँ ट्रिगर। ये मेरा है, इतना कमांड है ट्रिगर पे कि कोई भी लॉजिक में ट्रिगर में आंख बंद करके भी लिख सकता हूँ। तो प्रैक्टिस शुरू में बहुत किया था, ट्रिगर 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 लिखो लिखो, तो आपको लॉजिक आपका अच्छा हो जाएगा। अब जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं, मतलब ये सेशन बिल्कुल बेकार जाएगा। तो मैंने असाइनमेंट्स बनाए, मैं आपको ग्रुप में डाल देता हूँ, बट मैंने अपलोड कर दिया है। उसमें से एक मेजर असाइनमेंट भी है, एक मेजर टास्क है। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि आप लोगों को अपॉर्चुनिटी लाइन आइटम प्रोडक्ट का आइडिया है कैसे चलता है? अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट कैसे चलता है? ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर का तो आइडिया है ना? जी जी। अक्षय, आपको आइडिया है? हाँ हाँ सर। सो मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि मैं ना क्या करूंगा, मैं प्रोडक्ट पे एक कस्टम फील्ड बनाऊंगा क्वांटिटी करके। क्वांटिटी फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट हमें सभी को पता है कि मास्टर है प्रोडक्ट में। मैं वहां पे क्वांटिटी फील्ड बनाऊंगा और उसमें कुछ वैल्यू डाल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्रोडक्ट है तो 100 क्वांटिटी मैंने डाल दिया। तो जब भी मैं अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट बनाऊंगा किसी अपॉर्चुनिटी के अगेंस्ट, तो अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट बनाने का मतलब है कि वो कस्टमर मेरे से प्रोडक्ट ले रहा है, राइट। जब किसी अपॉर्चुनिटी के अगेंस्ट हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट डाल रहे हैं, तो मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि प्रोडक्ट कस्टमर ऑर्डर कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल एक अपॉर्चुनिटी के अगेंस्ट किसी कस्टमर, एक अपॉर्चुनिटी ने 10 ऑर्डर किया, राइट। तो मेरा प्रोडक्ट पे एक और फील्ड है अवेलेबल क्वांटिटी, वो अपडेट हो जाना चाहिए। मैं आपको लिख के दे दूंगा, मतलब लिखा है मैंने आपको, मैं समझा रहा हूं। तो पहला है कि जब भी मेरा अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट बने किसी भी अपॉर्चुनिटी के अगेंस्ट, तो जो प्रोडक्ट ऑर्डर में आ रहा है उसका क्वांटिटी अपडेट हो जाना चाहिए प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट में अभी क्वांटिटी है 100, तो एक और फील्ड है अवेलेबल क्वांटिटी, तो वहां पे एक्चुअल होना चाहिए, मतलब करंट स्टॉक क्या है, करंट उसका स्टॉक क्या है, टोटल स्टॉक पहले से क्या है, अभी करंट स्टॉक क्या है, वो मेरे को दिखना चाहिए। ये मेरा एक पहला है। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल अभी प्रोडक्ट पे 10 क्वांटिटी बच गए, अगर कोई और आता है और 20 का ऑर्डर करता है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, क्योंकि 20 का ऑर्डर करता है, तो मुझे उसको अलाउ करना है कि ठीक है आप 20 ऑर्डर कर लो, लेकिन मुझे उस ऑर्डर को ना बैक ऑर्डर में रखना है। मतलब मैं कुछ एक फील्ड बना लूंगा अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट पे कि ये बैक ऑर्डर है। या तो आप ऑर्डर और ऑर्डर लाइन आइटम यूज कर लो, या अपॉर्चुनिटी लाइन आइटम यूज कर लो। बेसिक ये मुझे चाहिए। समझ आया? सिनेरियो समझ आया? लिख के दूंगा तो समझ आ जाएगा, बाकी जो मैं समझाया समझ आया। ये बाद में करना है, वैसे मैं शुरू में छोटा छोटा असाइनमेंट दिया हूँ ट्रिगर में। ये ऐसे समझ आया नहीं आया? जी आया। अनिल सर समझ आया? नहीं सर, मेरे को समझ में नहीं आया सर। ठीक है। आपको जैसे मैं जाता हूँ, एक मिनट।
यहाँ पे मेरे को पूरा कॉन्फ़िगर करना होगा तभी वो दिखेगा। कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। ऑर्डर भी इनेबल कर, बेसिकली ऑर्डर मेरे पे इनेबल नहीं है। ठीक है, कैसे करूं मैं, 1 मिनट। जैसे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी के अगेंस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट होता है, राइट। तो अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट हम यहाँ से ना ऐड प्रोडक्ट करते हैं, यहाँ से ऐड प्रोडक्ट करके आप कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो, राइट, यहाँ से। तो यहाँ पे प्रोडक्ट पे एक क्वांटिटी फील्ड रहेगी मेरी। तो फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट पे क्वांटिटी फील्ड में 100 वैल्यू है, तो मैंने इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी मैंने यहाँ पे 50 डाल दिया, राइट। और जब मैं इसको सेव किया, ठीक है, जब मैं इसको सेव किया तो मेरा प्रोडक्ट पे ना क्वांटिटी अब 50 हो जाना चाहिए। ये मेरा रिक्वायरमेंट है, समझ आया? आपको अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के बीच का रिलेशन पता है, मतलब ये पता है, मतलब कभी इस सब्जेक्ट पे काम किया है? अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट, बेसिकली अपॉर्चुनिटी के नीचे अपॉर्चुनिटी लाइन आइटम्स बनते हैं। मतलब कोई भी आप बोल सकते हैं कि मेरा एक अपॉर्चुनिटी है, उससे उस वो अपॉर्चुनिटी कहने का मतलब क्या है कि मेरा एक कस्टमर है, उससे सेल्स, मतलब सेल्स प्रोसेस चल रहा है, वो मेरे से प्रोडक्ट ले रहा है, और जितने उसने प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं, अगर फिर उस स्टेज मेरा कंफर्म हो गया तो मतलब मेरा मतलब ऑर्डर कंफर्म हो गया। बेसिकली ये होता है प्रोसेस। तो मैं उतने उसने प्रोसेस पे नहीं जा रहा हूँ, सिंपल है कि अगर किसी ने प्रोडक्ट बनाया यहाँ से, तो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट सिलेक्ट किया उसका क्वांटिटी कम हो जाना चाहिए। ओके, तो अभी ये मेरे को कैसे पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट कितना है? मुझे जैसे मान लीजिए मैं प्रोडक्ट में जाके एक फील्ड मतलब एक फील्ड बना लूंगा। ओके, मैं प्रोडक्ट में ना एक फील्ड बना के रखूंगा कि ये ना, एक फील्ड बना के रखूंगा। अच्छा, मैंने एक फील्ड बना के भी रखा है, जैसे मैंने क्वांटिटी बना के रखा है, जैसे 5000 है, तो आप भी फील्ड बना के रखोगे यहाँ पे। तो और यहाँ पे एक और फील्ड बना के रखेंगे, अवेलेबल क्वांटिटी। तो ओके, उसमें अब अवेलेबल क्वांटिटी में हम अपडेट करेंगे कि अब क्या है अवेलेबल क्वांटिटी, ये है। ओके। जैसे जैसे मान लीजिए ये प्रोडक्ट जो है, हम्म इसका नाम अल्फा प्रोडक्ट है, ये मान लीजिए 100 है टोटल। हम्म टोटल में से 50 क्वांटिटी आपने अपॉर्चुनिटी में ऐड कर दी, तो अवेलेबल क्वांटिटी में 50 दिखाना चाहिए। हाँ, 50 दिखाना बाय, राइट। बेसिकली प्रोडक्ट का ये लेआउट। आप इस प्रोडक्ट पे एक क्वांटिटी फील्ड बना के और उसमें आप क्वांटिटी और अवेलेबल क्वांटिटी फील्ड बना के आप कर सकते हैं स्टोर। ओके, तो ये लास्ट है असाइनमेंट, बाकी उससे पहले भी असाइनमेंट्स हैं। तो ये लेकिन करोगे तो बहुत अच्छा एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ कैसे वैसे ट्रिगर। सर अपॉर्चुनिटी और प्रोडक्ट कैसे रिलेटेड है? इसमें अपॉर्चुनिटी और प्रोडक्ट, अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है ना। अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट इज अ जंक्शन ऑब्जेक्ट बिटवीन अपॉर्चुनिटी एंड प्रोडक्ट। अच्छा, ये जंक्शन ऑब्जेक्ट है ये या प्रोडक्ट। अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट इज अ जंक्शन ऑब्जेक्ट, अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट इज जंक्शन ऑब्जेक्ट राइट। बिटवीन अपॉर्चुनिटी एंड प्रोडक्ट। राइट राइट। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो असाइनमेंट अपलोड कर दिया, मैं ग्रुप में भी डाल देता हूँ।
उसको उस पे प्रैक्टिस करिए सर 1 सप्ताह। हाँ और सर। बहुत बहुत अच्छा मतलब एपेक्स में आपको आइडिया, मैंने कोड आपका देखा है, आप समझ चुके हो कोड लिखना, बस आपको प्रैक्टिस करना है। राइट, आप प्रैक्टिस कर ठीक लोगे तो हो जाएगा सर आपका। ये है। ठीक। ठीक है अक्षय, आपका कोई सवाल? अभी के लिए नहीं सर, अभी के लिए और प्रैक्टिस करना होगा, तभी आएंगे डाउट्स। राइट 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 राइट, ठीक है। सर एक सवाल है, अदर देन ट्रिगर एक हाँ कीवर्ड यूज होता है एस ऑब्जेक्ट, स्कीमा डॉट एस ऑब्जेक्ट समथिंग, हाँ हाँ अक्सर के अंदर। हाँ। तो वो क्या चीज हो, आई मीन उसका क्या मकसद होता है? क्या एस ट्रिगर? ऑब्जेक्ट स्कीमा डॉट एंड एस ऑब्जेक्ट डॉट फील्ड नेम समथिंग। देखिए स्कीमा, स्कीमा एक क्लास है, एक बोल सकते हैं कि जब जब आपको मेटा डेटा के इंफॉर्मेशन चाहिए होते हैं इस ऑब्जेक्ट के, तो आप स्कीमा क्लास से गेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपके पास रिकॉर्ड टाइप आईडी है, राइट? उसका अगर आपको नाम चाहिए तो स्कीमा स्कीमा क्लास के अंदर मेथड्स हैं, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। आपको पिकलिस्ट के वैल्यू चाहिए आपको एपेक्स कोड में, तो आप स्कीमा क्लास के अंदर मेथड से आप पिकलिस्ट मतलब मेटा डेटा एक्सेस कर रहे हो ना। डेटा, मेटा डेटा क्या है? आपका पिकलिस्ट का जो वैल्यूज है, आपका मेटा डेटा है, आप उसको एक्सेस कर रहे हो, राइट? तो अगर मेटा के लिए यूज होता है ये ज्यादातर। हाँ, बेसिकली आपको आपको मेटा डेटा को एक्सेस करना है ना, तो आपको स्कीमा का आप यूज करोगे। स्कीमा क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं आपको। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर स्कीमा क्लास इन एपेक्स, यहाँ पे सिंपल आपको पहला लाइन लिखा हुआ है कि कंटेन्स मेथड फॉर ऑब्टेनिंग स्कीमा डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन। मीन्स आप ये सारे मेथड जब आप जाके देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगी ये क्या क्या रिटर्न कर रहा है। तो ये सारे चीज आपको यहाँ पे स्कीमा डॉट गेट, आप गेट ग्लोबल डिस्क्राइब रिटर्न से मैप ऑफ ऑल ए सब्जेक्ट नेम्स। मतलब आप, अगर आपके पास केवल आईडी है, आपको चाहिए कि ये आईडी किस ऑब्जेक्ट का है, राइट? आपके पास कोड में आईडी मिल रहा है, लेकिन आप यू कैन नॉट डिटरमाइन कि किस ऑब्जेक्ट का है, तो आप स्कीमा के अंदर से मेथड निकाल के यूज करके उस आईडी के बेस पे आप ऑब्जेक्ट निकाल सकते हो, राइट? ओके। जैसे मैं आपको एक चीज, हाउ टू गेट रिकॉर्ड टाइप, ये आपको बेटर समझ आएगा। रिकॉर्ड टाइप आईडी इन सेल्सफोर्स एपेक्स, ये देखो, ये इसने स्कीमा डॉट एस ऑब्जेक्ट टाइप, अपना ऑब्जेक्ट का नाम दो, गेट रिकॉर्ड टाइप इन्फोज बाय नेम डॉट गेट रिकॉर्ड टाइप नेम। तो देखो आपके पास, आप रिकॉर्ड टाइप का नाम दो, आपको ये आईडी निकाल के दे देगा। कि अगर आप नॉर्मल केस में देखते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्ट हम रिकॉर्ड आईडी निकाल सकते हैं, तो ये सब स्कीमा के ऊपर निकालने की क्या जरूरत है? तो वो सर का नहीं, प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास रिकॉर्ड टाइप आईडी है, नाम कैसे निकालोगे? अगर आपके पास नाम है, एक तो है कि आप डायरेक्ट क्वेरी करके भी निकाल सकते हो, दूसरा है कि आप डायरेक्ट स्कीमा से भी निकाल सकते हो। हाँ, वो क्यूरी करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट निकाल हाँ लेगा। हाँ, राइट। आप क्वेरी का आपका आप रिकॉर्ड टाइप भी एक ऑब्जेक्ट है, उस पर क्वेरी करोगे तो आप उससे निकल जाएगी, राइट? नहीं तो आप स्कीमा मेथड यूज कर लो, स्कीमा क्लास के अंदर जो भी मेथड है वो यूज कर सकते हो। यहाँ आपने इस तरीके से भी तो किसने दिया है, इस तरीके से आप रिकॉर्ड टाइप निकाल लो। तो क्वेरी बचाना है तो आप स्कीमा क्लास को यूज कर, देखो इसने यूज किया है, स्कीमा क्लास को यूज कर लो, क्वेरी बचानी है तो वो है। ठीक है। ओके। ठीक है। सो मिलते हैं अब हम एपेक्स ट्रिगर्स में, अब हम अगर कुछ भी है तो असाइनमेंट्स ही रह गए, जितना प्रैक्टिस जितना सिनेरियो निकल के आएगा उस पे ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बैच बैच एपेक्स स्टार्ट करेंगे। सैटरडे को हम बैच क्लास स्टार्ट करेंगे, बैच एपेक्स। दैट इज आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो ठीक है, मिलते हैं।
सर नेक्स्ट क्लास जो है ना सर, वो कंप्लीट प्रोग्रामिंग डिस्कशन का ही रख दीजिए ना, एक क्लास। ठीक है, उसके तो बाद एक संडे क्लास, को। हाँ एक क्लास हम कंप्लीट प्रोग्राम जितने भी सिनेरियो हैं आप लोगों के, आप हाँ लोग लेकर भी आओ, और जितने असाइनमेंट दिए उसमें से भी निकाल के लाओ सिनेरियो के नहीं हुआ, और आप लोग अपने तरफ से भी सिनेरियो लेके आओ, तो उस पे ही हम करेंगे कोड। ठीक है ना? ठीक। हाँ ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू।